राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। मेरे छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 70वां अध्याय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष राक्षस का जन्म और उनकी दिग्विजय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। श्री मंत्र जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी से जगत में फैले अंधकार का कारण जानकर देवता लोग संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक लौट गए। इधर दिति ने 100 वर्ष के उपरांत 2 जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही तीनों लोकों में अनेक उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। इन भयानक उत्पातों से धरती कांपने लगी, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश से उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी, समुद्र की लहरें विफर कर आकाश को छूने लगी और चारों ओर भयानक बवंडर उठने लगे। गीदड़ और उल्लुओं के स्वर ने वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना दिया, क्योंकि ये जय और विजय थे बच्चों। जय विजय थे जो दिति ने 100 बरस के वास्ते गर्भ में उनको रख लिया। लेकिन उनको पता था, जिस टाइम गर्भ में ये आए, उनको पता था कि भगवानों को ये तंग करेंगे। उन्हें अपने पति से मिलके वो 100 बरस के वास्ते गर्भ बंद कर दिए। बच्चों, आजकल तो औरतें 9 महीना लगते ही चिल्लाने लगती हैं कि ऑपरेशन काट के निकाल दो। पहले की औरतें इतनी सख्त की थी कि 100 बरस, आप इसी में देख लो भागवत पुराण में कि 100 बरस तो इंसान जीता ही है आजकल क्योंकि 100 बरस तक गर्भ बंद कर दी, गर्भ से निकलने ही नहीं दिया। उनको पता था कि अगर मेरे जो ये बच्चे होंगे तो ये भगवानों को तंग करेंगे। दिति तो बच्चों, इन्हें 100 बरस तक जब गर्भ बंद कर दिया तो बिल्कुल अंधकार होने लगा सब कुछ। ये गर्भ में पड़ते ही उल्टा सीधा काम होने लगा। लेकिन बेचारी 100 बरस तो बहुत बड़ा था, उसको तो पैदा करना ही था। जब 100 बरस के बाद उन्होंने जन्म जुड़वा बच्चे का दिया, जय और विजय को जन्म दिया, तो हिरण्यकश्यप हुए और हिरण्याक्ष हुए, ये दोनों भाई। तो आपको पता ही है कि ये कितने बड़े राक्षस थे, भगवान को भी तंग बहुत ज़्यादा किए। क्योंकि ये जिस टाइम पैदा लिए तो उल्पात होने लगा, अग्नि बुझ गई, जो उल्लुएं बोलने लगी, सियार बोलने लगा और चमगादड़ उड़ने लगे। ऐसे ऐसे ये उल्टा सीधा काम होता तो उल्पात होने लगा। बहुत सारे जने सृष्टि के जितने भी थे सारे डर गए और घबरा गए कि परमात्मा ये कैसा बच्चा पैदा लिया है, जो कि बिल्कुल ही संसार का ये ऐसा लग रहा है कि सृष्टि खत्म होने को हो गई है और
दीति ने 100 वर्ष के उपरांत 2 जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही तीनों लोकों में अनेक उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। इन भयानक उत्पातों से धरती कांपने लगी, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश से उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी, समुद्र की लहरें भी बिफर कर आकाश को छूने लगी और चारों ओर भयानक बवंडर उठने लगे। गीदड़ और उल्लुओं के स्वर ने वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। वह सब देखकर सनकादिक मुनियों के सिवाय अन्य जीव भयभीत हो उठे, क्योंकि उन्होंने तो श्राप दे रखा था। जो ऋषियों ने उन्होंने तो श्राप दे रखा था। उनको तो पता था कि ये जय विजय हैं। मुनियों के सिवाय अन्य जीव भयभीत हो गए उठे। वो चारों भाई भयभीत नहीं हुए, हो उठे और सोचने लगे कि अवश्य प्रलय आने वाली हैं। उधर वह दोनों आदि दैत्य जन्म के बाद से ही भयानक आकार लेकर बढ़ने लगे। वो जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे बढ़ता है बच्चों, धीरे धीरे। और ये तो भयानक ही पैदा जैसे ही लिए, क्योंकि 100 साल गर्भ में रहे तो बच्चे बढ़ेंगे नहीं। वो तो इन्हें इसकी माँ ने इनको गर्भ में दीति ने जो गर्भ में रोक रखा था, तो 100 साल की उम्र तो इनके गर्भ ही में हो चुकी थी। उधर वह दोनों आदि दैत्य जन्म के बाद से ही भयानक आकार लेकर बढ़ने लगे। उनका विशाल शरीर हाथियों और पर्वत चट्टानों के समान दिखाई देता था। वह अत्यंत पराक्रमी थे। जब वह पृथ्वी पर अपने कदम रख कर चलते तो ऐसे प्रतीत होता मानो भूकंप आ गया है। उनके काले शरीर से लटकते आभूषण और वस्त्र से सूर्य की किरणों के अदृश्य आभा फूटती प्रतीत होती थी। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण करते हुए पहले जन्म लेने वाला बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा और उसके बाद जन्म लेने वाले का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्याकशिपु ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु भय से मुक्त करा दिया था। उससे वह उदंड हो गया था। उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और अपने मतलब बच्चों, इन्होंने लड़ाई करके तीनों लोक को अपना अधीन बना लिया। इनके मतलब इतना बल और इतना पराक्रम थे कि तीनों लोक जीत लिया था, इन्होंने ले लिया था। और स्वयं को भगवान मानने लगा था। मतलब वो भगवान मानने लगा था अपने खुद को कि मैं भगवान हूँ। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान मानने लगा था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। एक दिन हिरण्याक्ष युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ हाथ में गदा लेकर स्वर्ग जा पहुंचा। उसे देखकर देवता लोग भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। जब उसने देखा कि उससे भयभीत होकर देवराज इंद्र भी कहीं छिप गया है, तो वह भयानक गर्जना करने लगा। फिर वह वहां से निकल कर जल में स्नान करने की इच्छा से समुद्र में प्रवेश कर गया। समुद्र में घुस कर वह हाथी के समान लहरों को मथने लगा। वह कई बरस तक समुद्र की लहरों के साथ जूझता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण देव की राजधानी
विभावरी पुरी में जा पहुंचा। महापाताल लोक के स्वामी वरुण देव की हंसी उड़ाते हुए उसने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उस मत राक्षस के मतलब बच्चों उसके अंदर इतना अभिमान आ गया था। जब तक इंसान के शरीर में अभिमान नहीं आता, जब तक वो उसका शरीर शुद्ध होता है, अभिमान आते ही पाप के रास्ते चल पड़ता है, गलत राह पे वो होता है, वो गलती सोचता है। तो ये पहले तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग में सारे देवता बेचारे डर गए, इधर उधर छिपने लगे, सारे देवता छिप गए, इंद्र भी छिप गए। लेकिन जिस टाइम ये समुद्र में घुसा तो कई हजारों बरस तक इसने जल के साथ मतलब इधर उधर किया, मथने लगा। फिर इसके बाद ये वरुण के पास गए, वरुण को चैलेंज दिया, जैसे कि अभी चैलेंज दे देते हैं कि तुझे मैं हरा दूंगा। तो चैलेंज दिए कि तू मेरे से युद्ध कर, युद्ध के लिए ललकारा। उसे मत राक्षस के द्वारा इस प्रकार हंसी उड़ाने से वरुण देव क्रोध में भर गए, परंतु किसी प्रकार उन्होंने अपने क्रोध पर काबू किया और उनसे कहा, हिरण्याक्ष, युद्ध का कोई चाव अब मुझे नहीं रह गया है। मैं वृद्धा मुझे नहीं रह गया है, मैं वृद्धा भी हो चला हूँ। कह रहे हैं कि मुझे अब लड़ाई में कोई चस्का नहीं है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़ा इंसान लड़ता नहीं है बच्चों, क्योंकि बूढ़ा ज़्यादातर राम ही का नाम लेता है। गया है, मैं वृद्धा भी हो चला हूँ। तुम्हारी शक्ति का सामना तो भगवान पुराण पुरुष ही श्री विष्णु ही कर सकते हैं। इसलिए दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि वह तुम जैसे वीरों को मारने के लिए अनेक रूप धारण करने में चतुर हैं। वह फिर तो बड़ा मजा आएगा। हिरण्याक्ष जोर से हंसा। उनसे युद्ध करने में बराबरी की टक्कर होगी, मैं चलता हूँ। कहकर वह तीव्र गति से रसातल की ओर श्री हरि से युद्ध करने की लालसा से चल पड़ा। बोलो भागवत पुराण की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय। बच्चों, क्योंकि ये तो मद मस्त हुआ था, ये लड़ाई के वास्ते इसके बाजुएं फरक रही थी कि कोई मुझे मेरे बराबर मिल जाए। तो इन्होंने कहा, बोले कि तू अगर लड़ना चाहता है तो भगवान विष्णु शिव हरि से जाके लड़, क्योंकि वो बराबर का टक्कर होगा। मैं तो वृद्धा हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरे से लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है। तो हंसे और ये चल पड़े। तो जिस टाइम में ये भगवान से लड़ेंगे तो ये मारे जाएंगे। तो जो इनके भाई हैं हिरण्याकशिपु, वो बच्चों भगवान विष्णु से फिर ईर्षा करने लगते हैं, भगवान विष्णु से ये चलने लगेंगे। तो बच्चों जैसे ये जय और विजय थे, इनको पता था, दोनों भाई को पता था कि हम भगवान विष्णु के सेवक हैं, लेकिन फिर भी विष्णु भगवान के हाथों ही मरना चाहते थे ये। तो विष्णु भगवान ही से पंगा ले लिया इन्होंने, क्योंकि गति और कोई इनकी नहीं करवा सकता था, सिर्फ विष्णु भगवान ही करवा सकते थे। फिर ये मर के विष्णु भगवान के दरबार में जाएंगे, सेवक बनेंगे और विष्णु भगवान जी के सेवा करेंगे। बच्चों, एक 2 सास बहू थे। दोनों सास बहू इतनी आलकस, बहुत ज़्यादा आलकसी। वो सवेरे उठती, दोनों सिर को खजाना स्टार्ट करती, फिर इसके बाद क्या करती, अपने
चाय बनाती, चाय बना के खाना बनाती और खाना खा के और फिर सो जाती दोनों। फिर उठती, फिर सिर को खजाती। बच्चों, ना वो दोनों सास बहू नहाया करती और ना वो पूजा पाठ, ना चूल्हा लीपना, ना राख हटाना। उसका बच्चा प्रदेश गया हुआ था, उसका लड़का प्रदेश गया हुआ था 12 साल के वास्ते। तो उन लोग क्या करती, अपने सुबह राख हटाती और चाय बनाती, खाना बनाती और खा के फिर सो जाती। ऐसे करते 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 बच्चों पोल लग गया राख का। जो चूल्हा में राख जलाती वो एकदम बहुत ज़्यादा पोल लग गया, बहुत ज़्यादा होगी राख। तो वो कहने लगी, बोले सास कहने लगी बहू से, बोले बहू, बोले हाँ माँ जी, बोले चल राख फेंक दें। बोले माँ जी अभी नहीं, किसी दिन फेंकेंगे। क्योंकि वो तो आलकस के मारे हुए थे, वो तो बोलने में भी उनको, बच्चों, उनको बोलने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता, मतलब इतने आलकसी थे उन लोग। उनके पितरोजी महाराज उनको सपने में दिखे, बोले बेटी उठो, नहाओ धो, कनागत चल रहा है, पितर पक्ष का दिन चल रहा है, सफाई करो, क्योंकि पितर पक्ष आज से चालू हो गए हैं। और आप उठो और नहाओ धो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। और आप अगर जिमाज उठा नहीं सकते तो नहा धो के सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, पीपल में जल चढ़ाओ। इतवार के दिन चढ़ाना नहीं है, क्योंकि इतवार के दिन सूर्य देवता में चढ़ाना। तो वो कहने लगी, बोले सुबेरे उठे, दोनों बैठ गई आपस में, उठ रे, उठ गए रे, उठ गए, उठे अपने दोनों। माँ जी, बोले हाँ। बोले आज आप चाय बना लो मेरे आलकस से। बोले नहीं बहू, आज मुझे सपना दिखा है, भगवान दिखे, क्योंकि आलकस में बोले वो, आज मुझे भगवान दिखे और ये पितरोजी महाराज दिखे हैं, देवता दिखे हैं, ये करे उठो, नहाओ धो और जल चढ़ाओ सूर्य देवता को, अगर आप श्रद्धा नहीं कर सकते तो। कहने लगी, बोले माँ जी आप नहा लो, मैं तो कल नहा लूँगी, मैं तो पिछले साल नहाई थी, आपको पता है माँ जी मैं पिछले साल नहाई थी। बोले पिछले साल तो मैं भी नहाई थी, चल रे आज नहीं काल नहा लेंगे। दोनों अपने, एक अब्बर का और एक झब्बर का, दोनों थोक बराबर का, दोनों अपने आलकस में एकदम बिल्कुल। बोले कल नहाएंगे माँ जी, चलो चाय बना लेते हैं। फिर राख को करी और वहाँ पे तो राख कईयन कुंटल हो गया, कईयन कुंटल हो गया राख का, क्योंकि रोज राख उस बगल में कर देती। अब पितरोजी महाराज सोचने लगे, बोले इनका क्या उपाय किया जाए, जो ये समझती नहीं और ना ये इतने आलकस के भरे हुए हैं, और कनागत लग चुका है। अब इनके पितरोजी महाराज भी भूखे बेचारे, कईयन 12 बरस हो गया है इनके, अपने क्या नाम है इसका, बोले इसके जो लड़का है उसकी बुद्धि में डालनी चाहिए और उसको बुलाना चाहिए अपने, क्योंकि 12 साल बाद आता था उसका बेटा, उसको गए 11 साल हुआ था। तो उनको तो ये था ना, 11 साल में जब 12वां साल आता तो सारा राख फेंक देते, सफाई कर लेते, नहा लेते, धो लेते उन लोग। तो उसके लड़का को यही होता कि हाँ भाई मेरे माँ और मेरी बहू सफाई से रहते हैं, देवी देवता को मानते हैं, धोखते हैं, पूजते हैं, पितरों का करते हैं। तो 11 साल में उसको सपना में दिखाई दिया सूर्य देवता, बोले बच्चा तू घर जा, क्योंकि कनागत लग रहा है, तू घर जा और अपने पितरों का तर्पण कर और अपने पितरों को ब्राह्मण बुला के श्रद्धा भक्ति के साथ जिमा और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, क्योंकि ब्राह्मण जो तेरे पितर हैं वो भूखे हैं। सुबह 4 बजे आँख खुली तो कहा, बोले हो भगवान दिखे मुझे तो सूर्य देवता, और
क्योंकि सूर्य देवता का भक्त था वो। चाहे आंधी आए, चाहे पानी आए, चाहे कुछ भी हो, सूर्य को जल जरूर चढ़ाता था वो। एक नित्य नेम चढ़ाता था पहला किरण का। तो वो जल्दी जल्दी तैयारी किया और चल पड़ा, क्योंकि पहले पैदल चलते थे। अपने चल पड़ा, अपने आया, देखा घर में, देखा तो हो बुरा हाल। कहीं पे बर्तन झूठा पड़ा हुआ है, कहीं पे इनका कपड़ा पड़ा हुआ है। चूल्हा के पास कईयन कुंटल राख पड़ी है, क्योंकि 11 साल का तो राख बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों। और सास उसकी माँ जो थी वो चारों खाना चित औरत के कमरे में जाके देखता है, औरत बाल खिंडाए हुए जटे बन रही हैं, बाल के कपड़े एकदम बिल्कुल ऐसा कपड़ा कि जो अगर देख ले तो इंसान उसके घर में कभी प्रवेश ना करे। बच्चों तुरंत बोला माँ, सक पका के बिल्कुल घबरा गई, उठी, बोला हाँ बेटा तू कैसे? बोले कोई बात नहीं, मैं आ गया माँ, जल्दी आ गया। बोला अच्छा बेटा चलो मैं तुरंत नहा के चाय पानी बनाती हूँ तेरे लिए। बहू के पास गया, बोले प्रिय, बोले हाँ कब आया? बोले अभी आया हूँ। ये क्या हालत बना रखी तुमने? मैं बीमार थी। माँ कहने लगी मैं भी बीमार थी। बोले चलो बीमारी सिमारी का बहाना आप बंद करो, तीनों जने मिलकर राख को बाहर करते हैं। राख सारी बाहर करे, अपने जितने भी इनके गंदे कपड़े थे सारा उन गंदे कपड़ों को फेंक के आए और सारा घर में सफाई करवाए। 2 नौकर लगा के सारा घर की सफाई दफाई करवा के अपने सवेरे उठे, नहलाए धुलाए उनको। जब एक दिन पहले तो नहलाए धुलाए थे, लेकिन दूसरे दिन 5 ही बजे नहला धुला के अरे इनको भगवान का नाम लेके जोत जलवा के पितरों का नाम निमित्त और सूर्य देवता को जल चढ़ा के फिर बोला अपनी पत्नी से, बोले भगवान अब चाय बना दे। चाय बनाए, बोले अब अग्नि देवता का भोग लगा। अग्नि देवता का भोग लगाई, बोले अब तू सूर्य देवता का भोग लगा। क्योंकि ऐसे छिड़कते हैं ना, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वारुण देवता कहते हैं बच्चों। जिस टाइम में सुबह भोग लगाते हैं, आप लोग लगाते भी होंगे चाय का, क्योंकि आजकल तो ये क्या कहते हैं, ये गैस है, गैसी जलता हुआ गैस में भोग लगाया करो। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र, ये सारे बच्चों भोग लगाने से अपने घर में सुख शांति और रिद्धि सिद्धि आती है और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो भोग लगवाया। भोग लगाने के बाद तीनों माँ बेटे और बहू अपने चाय पिए। माँ कही, बोले बेटा आज तो चाय बहुत स्वादिष्ट बना है। बोले पगली माँ, सफाई तो सफाई होती है, अगर आप सफाई करोगे और साफ से बनाओगे और भोग लगा के आप उस चीज़ को खाओगे तो ये भगवान का प्रसाद होता है, इससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और अपने मन तन को तृप्त होता है, शरीर को पौष्टिक मिलता है और भगवान खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो बेटा हमने तो बहुत बड़ी गलती करी, हमने तो आधी उम्र निकाल दी बेटा। मैंने तो आधी उम्र अपनी, मेरी तो आधी भी चौथी अवस्था चली गई। अब बच्चा मैं तो रोज नहाऊंगी धोऊंगी और परमात्मा का आराधना करूंगी। और बहू भी कही, बोले कि हम भी रोज नहाएंगे धोएंगे और चूल्हा लिपेंगे, कभी चूल्हा के पास राख नहीं छोड़ेंगे, कभी रसोई गंदी नहीं करेंगे और पितरोजी महाराज का हम धूम धड़ाके से जो इनका कनागत आएगा इन कनागत करेंगे और ब्राह्मण को बुला के श्रद्धा भक्ति से उनको जिमाएंगे और दक्षिणा देंगे। हे मेरे पितरोजी महाराज, जैसे उन सास बहू का पहले था, हे परमात्मा जो हमारे बेरी दुश्मन हो उसके गृहस्थी में भी ऐसी बहू और ऐसी सास ना बने, और जैसे बाद में उसके बच्चे ने किया उसके परमात्मा सबको हुंकारे भरते को, सुनते को, कहते को, सबके घर में ऐसी सुनना। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के और 2 सुनने वाले के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अपने अपने पितरोजी महाराज की जय। हे मेरे पितरोजी महाराज, जो कहीं भी श्रद्धा से भागवत पुराण सुने, हे मेरे पितरोजी महाराज, सुनाए, सुने और पढ़े, उनकी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो पितरोजी महाराज की जय। विष्णु भगवान की जय। गायत्री माता की जय।